ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और इस्लामिक रिजीम की छुट्टी होने वाली है। और सारे लेफ्टी, कुछ राइट विंग के लोग भी, कुछ देसी मुल्हिद भी, कुछ जो देसी कम्युनिस्ट हैं, वो सारे के सारे इसराइल की दुश्मनी में, जरा इमेजिन करें, ये जो मौलवियों की हुकूमत है ईरान में, इस्लामिक रिजीम, ये उनकी सपोर्ट में चले गए हैं। यानी ये जो बड़े मजे से कहते हैं ना, ये स्टैंडिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। अब ईरान इस्लामिक रिजीम की छुट्टी होने लगी है। ट्रंप ने फैसला कर लिया आज रात को, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक हो चुका होगा हमला। ट्रंप ने कह दिया सारों को कि तेहरान खाली कर दो, हमने लम्या पा देना। रजा पहलवी जो अब बादशाह बन के आएंगे, एग्जाइल में 1979 से, उन्होंने आईआरजीसी को और ईरान की आर्मी को, सोल्जरों को अभी स्पीच की। उसमें उन्होंने डायरेक्टली उनको एड्रेस करके कहा कि आप अपनी पोजीशनों को अबैंडन कर दें, आप इनके लिए ना लड़ें, ईरानी अवाम के साथ खड़े हों। और ये इस्लामिक रिजीम, शायद ही कोई इस वक्त दुनिया में कोई ऐसी रिजीम होगी जो इतनी अनपॉपुलर होगी जितनी अनपॉपुलर ये इस्लामिक रिजीम है। ट्रंप ने ट्रोलिंग शुरू कर दी है। बड़े मजे की पोस्ट ट्रंप डाल रहा है। एक तो वो कह रहा है अनकंडीशनल सरेंडर करो, ठीक है, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं, बड़ा तुम्हें मौका दे दिया। और ट्रंप, जैसा कि आपको पता है कि वो जंगों में नहीं जाना चाहता, और वो उससे सही कहा है यहाँ पे कि मैंने ईरान को डील कर दे के बार बार कहता रहा, जब से आया है तब से कहता रहा कि भाई डील कर लो, डील कर लो। लेकिन आपको पता है कि मोमिनीन जो है वो डिल्यूजन्स की, ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। ओ अमनिया पा देंगे, ज़ायनिस्ट खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठन ठन के बाद हर जो फैसला ईरान ने किया, सारी प्रॉक्सी जो थी ईरान की क्रिएटेड। हमास को असला कौन देता था? ईरान देता था। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या थी? हिजबुल्लाह। उनकी नौनों फुड़गा दी पेजरों के थ्रू इसराइल ने। और फिर उसके बाद बशर अल असद के जरिए लबनान में आता था, लबनान के जरिए इसराइल को तंग किया जाता था। और बशर अल असद की भी छुट्टी हो गई। हूती हूतिये बचे हुए हैं, हूतिये वो बचे हुए, लेकिन वो किसी गिनती में नहीं आते आज। क्या है उनका? अपने एक छोटे से एरिया में यमन की हुकूमत रिकॉग्नाइज हुकूमत नहीं है। तो जो सांप का जो सर था, वो ये खमीनी कमीनी का था, जो अपने लोगों को क्रेनों के साथ लटका के मारता है, डिसिडेंट्स को सरेआम फांसियां देते हैं, औरतों के रेप करवाए हुए हैं इन्होंने। इतना ब्रूटली क्रैकडाउन। 10% ईरान की जो पॉपुलेशन है, डायस्पोरा, बाहर के मुल्कों में रहता, कोई भी नहीं निकलता इस रिजीम की फेवर में। गजा के वक्त तो कम से कम आप देखते हैं ना, मुस्लिम डायस्पोरा जो है वो गजा के हक में एहतजाज करते हैं। इनके हक में कोई भी नहीं कर रहा। और क्योंकि ये शिया हैं, तो बेचारे शियों के लिए वो आम मुसलमान भी नहीं कर रहे। अब थोड़े बहुत चीखे चूके मारे। अभी बल्कि आपको दिखाता हूँ ख्वाजा आसिफ ने, ख्वाजा आसिफ, वो डफर आदमी, वो जो है इतना चवला आदमी है। अब ये देखें, ये रजा पहलवी अपनी आवाम से एड्रेस कर रहा है, और ख्वाजा आसिफ जो ना तू 3 में ना 13 में खोतिया, सारे जहान दया, पूरी दुनिया के सामने तूने पाकिस्तान की नाक कटवा दी, जहां पे तू कह रहा है उनको हम करते रहे हैं डर्टी वर्क। ओए उल्लू के पट्टे, अगर इस तरह के काम करते भी हैं तो दुनिया को बताते नहीं होते ये काम। और फिर जब इसने ये जवाब दिया, एक दफा इसने फिर वो एटमी धमकी दे दी, तो बाद में फिर वो हमारे जो फील्ड मार्शल साहब, उस वक्त फील्ड मार्शल साहब नहीं थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो उन्होंने आगे छितर किया इसका रावलपिंडी में कि उल्लू के पट्टे तो क्या अबर सबड़ बोली जाता और हमारी नाक कटवा देता। तो इस वक्त सारी मुस्लिम दुनिया चुप करके बैठी हुई है। कोई भी ईरान और रूस भी नहीं है उसकी हेल्प के लिए आ रहा। वो तो हमें तो पता था। ये 1 मिनट साइलेंस फॉर ऑल दोस पीपल जो बड़े रूस को बड़ा टॉक अप करते हैं। इंडिया में बड़ी बीमारी है, पुतिन को बड़ा टॉक अप करते हैं। तो किधर गया है वो पुतिन? शहीद ड्रोन्स लेता रहा उससे। Su-35 मेरा ख्याल उनका जो लेटेस्ट जहाज है, वो कि 2019 से 25 जहाजों का वादा किया हुआ, आज तक नहीं दिया। तो एनीवे, तो ये ख्वाजा आसिफ क्या कहता? अगर ईरानी लोग इतने एनर्जाइज्ड हैं और मोटिवेटेड हैं, अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि रजा पहलवी तो चवल है ना, जैसे शो सम बॉल्स। ओह हो, यानी बॉल्स, पोटली जो नीचे लटक रहे होते हैं, कहता है वो शो सम, यानी ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है, दफर आदमी। एंड गो बैक एंड लीड देम एंड रिमूव द रिजीम। जब तुम्हारा लीडर नवाज शरीफ, जब मुशर्रफ का दौरे हुकूमत आया था, तो साइन करके भाग गया था। बाद में अभी इमरान खान के दौर में साइन करके भाग गया था, बाहर प्लेटलेट्स कम है, पता नहीं फौरन जब जेल में जाते हैं, मरने वाले हो जाते हैं, बाहर जाते हैं तो मौजे करने लग जाते हैं। मैं ये नवाज शरीफ को कोई इतनी कोई टांट नहीं मार रहा, मैं इस चवल आदमी को बता रहा हूँ कि ये पता नहीं अपनी औकात भूल जाते हैं। खैर, इसको ये 5 मिलियन में व्यूज गए, और इसको इतना पेला लोगों ने, इतना पेला लोगों ने, लेकिन उन्हें तो नहीं पता कि टगा है ये, हमारा ऐसे डफर है, ये ख्वाजा है, वो जो है उन्हें पता ही नहीं है कौन है। वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ये बात कर रहा है तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी, वो ये समझ रहे हैं। उन्हें क्या पता है कि इस खोते को तो पिंडी में कोई घुसने नहीं देता। एनीवे, पुट योर मनी वेयर योर आस इज। ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर बात कर रहा है। ब्लडी पैरासिटिकल इंपीरियल होर ख्वाजा आसिफ। इसको इतना लोगों ने पेला, इवन पाकिस्तानियों ने इतना पेला कि फिर इसने ये ट्वीट कर दी। क्या ट्वीट किया इसने? इट इज सैड
that there are people who are worried about a linguistic niceties when a genocide is taking place under the watch of the civilized world. Thousands of children are being butchered non-stop. This is not a sit-down dinner where one should mind the language and manners. Pahlavi stands with Netanyahu, a genocidal maniac. All he deserves is contempt and nothing else. इसी खोते की वजह से एक अफवाह फैल गई। पाकिस्तान ने धमकी दे दी इसराइल को कि अगर इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया तो हमने एटम बम इसराइल के ऊपर भेज देना। अच्छा ये तो ये कह रहा है ना, ठहरो जरा। तो आपको मजे की खबर दिखाता हूँ कि ख्वाजा आसिफ एक तरफ बढ़के मार रहा है, वो क्लिक्स लेने हैं अवाम को, ये बेचारी अवाम ऐसी चवल है, वो उधर से जो है फेक अकाउंट्स बने हुए ना, वो बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। कल मैंने आपको वीडियो दिखाई थी कि किस तरह एआई की जनरेटेड वीडियो, ओ तल अवीव जल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, 5-6 बिल्डिंगें गिर भी गई तो उससे उनके रिजीम को तो कुछ नहीं होता। तो आपके आसिम मुनीर साहब, हमारे फील्ड मार्शल साहब, पहले तो वो जो ट्रंप की जो भी सालगिरह की जो परेड थी, 250th यूएस की जो परेड थी, उस पे जाने से हाथ जोड़े, हमें भी सर बुलाओ, उन्होंने नहीं बुलाया। तो उसके बाद आज हमारे वेडनेसडे को यानी कल, तो ये ब्लूमबर्ग की खबर है कि वेडनेसडे को आपके फील्ड मार्शल साहब ट्रंप से व्हाइट हाउस में मिल रहे हैं। ये देख लो, ये ब्लूमबर्ग की खबर है। ये ऑब्वियसली मेरे पास पूरा नहीं है, तो मैं आपको इंडिया टुडे की दिखाता हूँ। डेज आफ्टर डिनाइंग परेड इनवाइट ट्रंप टू मीट पाकिस्तान आसिम मुनीर एट व्हाइट हाउस। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब क्लोज डोर लंच करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में। द विजिट पार्ट ऑफ अ 5-day यूएस ट्रिप aims to boost strategic ties and includes meeting with top of। तो आप तो उनके बूट पॉलिश करने गए हुए हैं और नीचे से ख्वाजे आसिफ को आपने छोड़ा हुआ हालांकि अच्छा ख्वाजे आसिफ ने भी धमकी नहीं दी कि पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा, तो ये इससे लोगों ने बना ली। तो ये मुंह मसूर की दाल, $1 अरब की मार है पूरा पाकिस्तान। ये रिजीम, जो पाकिस्तानी रिजीम, ये जो मुल्ला मिलिट्री अलायंस जो है, $1 अरब की मार है। तो बातें इन्होंने लोगों को बेचारों को बेवकूफ बनाया हुआ है। ये जरा देखें किस तरह ईरान की गलियों में लोग नारे लगा रहे हैं कि ये आखिरी बैटल है और पहलवी वापस आएगा। इस वक्त पूरा ब्रेकडाउन हुआ हुआ है। इस वक्त उन्होंने व्हाट्सएप बंद कर दिया। बहाना क्या, हमारा व्हाट्सएप ने मोसाद को इन्फॉर्मेशन दे दी, जिसकी वजह से उन्होंने हमारी धज्जियां उड़ा दी। उल्लू के पठों, नलायकों, ड्रामेबाजों। ये मैंने खबर आपको बता रहा था कि रशिया Su-35 50 Su-35 ईरान को देने थे 2021 से। फिर वो डील खत्म हो गई। फिर उन्होंने कहा 1700 शहीद ड्रोन्स दे दो, हम आपको उसके बदले में 24 एयरक्राफ्ट देंगे। वो आज तक नहीं दिए। ये रशिया का हाल है। अच्छा ये देखो, इस तरह के झूठे अकाउंट बना के ना, ये ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। ईरान ने अनाउंस कर दिया कि वो लैंड मिलिट्री फोर्स इसराइल भेजने लगे। 1.4 मिलियन व्यूज और नीचे मोमिनीन्स खुशियां मना रहे हैं। ग्राउंड बैटल दैट टू ऑन ऑक्यूपाइड लैंड विल बी मोर फ्रूटफुल। इरम, ये अपने को देसी है। अच्छा डॉक्टर भी है, देखो यार, डॉक्टर, अ वाइफ, अ मदर, अ डॉक्टर। क्या यार, क्या लोग, ये धज्जियां उड़ने लगी हैं। ये ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले लोग हैं। एंड होपफुली आज से बमबारी शुरू हो जाएगी और फिर होपफुली मेरी उम्मीद है, अभी भी ऑब्वियसली मैं जिन लोगों को सुन रहा हूँ क्योंकि मेरा बायस है, शायद ये इस्लामिक रिजीम का फॉल होने वाला है, हो सकता है ना हो, हु नोज। क्योंकि पहलवी जो अपील कर रहा है अपने लोगों से कि आप अपनी पोजीशंस को अबैंडन कर दें, पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी। अभी जो मैं देख रहा था कि बहुत सारे कमांडरों ने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपनी एलिजेंस स्वेयर करना शुरू कर दिया पहलवी के साथ। अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है, क्या ये हो सकेगा, नहीं होगा, मुझे नहीं पता। मेरी उम्मीद तो यही है कि ये हो जाए ताकि हम ईरान जाएं और ईरान पहला वो मुल्क बनेगा जो इस्लाम को कहेगा निकल जाओ इधर से, हमारे मुल्क से, हमें नहीं चाहिए ये इस्लाम, निकल जाओ, हमने सेकुलर लिबरल डेमोक्रेसी बन। ये है मेरा बायस। एटम बम बना रहे थे, नहीं बना रहे थे, कंस्पिरेसी थ्योरी है नहीं, आई डोंट केयर अबाउट दैट। उन्हें कोई बहाना चाहिए, जो मर्जी बहाना मारे, जो मर्जी, चाहे नेतन्याहू कहेगा ये मुझे चुटकी काट के भाग गया था खमीनी, तो इसलिए मैं इसके ऊपर इसकी रिजीम चेंज करने जा रहा हूँ, मुझे वो भी मंजूर है। भाड़ में जाए ये मुल्ले, इनका फ्यूचर। अमेरिकन रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर में हम रहते हैं और ये जितने भी लिबरल सेकुलर डेमोक्रेसीज में रहते हैं, ये उनके लिए अच्छा है। ये जो गद्दार वेस्टर्न मुल्कों में बैठे हुए हैं और इनके दिल धड़कते हैं इस्लामी मुल्कों के साथ, तो वहां पे चले जाएं। ना तो चाइनीज वर्ल्ड ऑर्डर चलेगा, ना रशियन वर्ल्ड ऑर्डर चलेगा, ना इस्लामिक वर्ल्ड ऑर्डर चलेगा। और अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर के लिए जरूरी है कि अमेरिका जो अपनी छड़ी हाथ में रखता है उसको फिर कभी कभार इस्तेमाल भी करनी पड़ेगी, और अब वो वक्त आ गया कि वो इस्तेमाल करें। एंड वेरी गुड। तो आगे आगे देखें, बड़ा मजा आएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।